कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती कि पता चले सब लोग सांठ गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। डीएलएफ ने आईपीएल की बजाय डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ दिए, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी थी। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई, और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हों तो वो जाके आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग या कंपनीज ही होती हैं जो आईपीएल की टीम खरीद सकती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं, प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है। देखिए, अगर किसी को भी आईपीएल की टीम खरीदनी है तो दो ही तरीके हैं उसके पास, वो आईपीएल टीम उसी तरीके से खरीद सकता है। पहला तरीका है कि जो आईपीएल की टीम ऑलरेडी है उनके ओनर से जाके बात करे, उनके शेयर खरीद ले, जैसा कि एलआईसी ने किया। एलआईसी ने 6% शेयर खरीद लिए चेन्नई सुपर किंग के। और दूसरा तरीका है कि वेट करे जब बीसीसीआई अनाउंस करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेके पहुंच गए तो आपके लिए टीम बना दी जाएगी। बीसीसीआई को जब टीम ऐड करनी होती है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब बीसीसीआई इन्वाइट करता है लोगों को टीम खरीदने के लिए तो वही टीम अप्लाई कर सकती है जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज्यादा हो। देखिए, वैल्यूएशन को आप मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी की कमाने की क्षमता, अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जब बीसीसीआई इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं उनको आईटीटी, इनविटेशन टू टेंडर, खरीदना होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी। ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में बैठ नहीं सकते। अभी आईटीटी किसी दुकान पे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको ईमेल करना होता है। जैसा कि इस बार बीसीसीआई ने कहा था 2021 में कि जिसको भी आईटीटी चाहिए 5 अक्टूबर 2021 से पहले वो ईमेल कर दे ITTIPL2021@bcci.tv पे। और जरूरी नहीं है कि आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ ही जाएंगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के आपका आईटीटी कभी भी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही बिडिंग प्रोसेस में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीम होती है उनका एक बेस प्राइस होता है, नॉर्मली ये 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है कि इससे कम में तो टीम नहीं बिकेगी। उसके बाद बोली लगती है और जो ज्यादा पैसे देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसा कि इस बार लखनऊ 7000 और अहमदाबाद 5000 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर्स पे बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अब अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं है। 3 तरीके से प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी मैच टीम इंडिया से खेला होता है, उनको कैप्ड प्लेयर बोलते हैं। दूसरे होते हैं विदेशी टीम्स के प्लेयर, और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर। इन प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सेलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर्स का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या फिर 600 शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे जो कि स्टेट के रिकमेंडेशन पे आए थे। जब एक किसान एपीएमसी मंडी में जाता है अनाज की बोली लगवाने, तो बोली लगवाने वाले सांठ-गांठ कर लेते हैं आपस में और किसानों को नुकसान होता है, इसलिए किसान एमएसपी की डिमांड करते हैं। सेम यही चीज आईपीएल में ना हो कि पता चले सब लोग सांठ-गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा के खिलाएं। इस चीज से बचने के लिए प्लेयर जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो अपना बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ही टीम पैसे का जोर दिखा के सारे अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम में रख के वर्ल्ड 11 ना बना दे और आईपीएल का सारा मजा खराब ना हो जाए, इसलिए बिडिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं हो सकते। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहते हैं, और पर्स की लिमिट होती है। पहले लिमिट 85 करोड़ की थी और अब इसको 90 करोड़ कर दिया गया है। इस 90 करोड़ में से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ होता है, और फिर ग्रुप्स में बिडिंग होती है। जैसे बैट्समैन के ग्रुप आएंगे, फिर बॉलर्स के ग्रुप आएंगे और उन ग्रुप्स में बिडिंग होगी। सही प्लेयर सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टीम्स डेटा साइंस का यूज करती हैं। किस प्लेयर की हार्ड हिटिंग एबिलिटी ज्यादा है, कौन सा प्लेयर मैच विनर है, या 2 सेम स्टैट के प्लेयर में से किस पे ज्यादा पैसा देना चाहिए, इन सब चीजों में डेटा साइंस की मदद ली जाती है। टीम्स काफी मोटी सैलरी देके इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, और सिर्फ आईपीएल ही नहीं बाकी फील्ड्स में भी आजकल डेटा एनालिस्ट का यूज करना कंपनीज के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया मार्केट में सस्टेन करने के लिए। और यही रीजन है कि ये इतनी पॉपुलर स्किल बनती जा रही है और इसका यूज करके लोग अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप अपग्रेड के थ्रू अपने डेटा एनालिटिक्स करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंडियन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, कैलटेक यूनिवर्सिटी के अलावा भी अपग्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और भी बहुत सी डिग्री ऑफर करता है इसी फॉर्मेट में। जैसे कि एमबीए आयु जर्मनी से, एमएस डिग्री यूएस की क्लार्क यूनिवर्सिटी से, या बीसीए ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी से,
इसके साथ मिलता है 1-on-1 मेंटरशिप और गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आप अपने टाइम के हिसाब से कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अपग्रेड आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स देता है। तो आप भी स्टार्ट करिए अपनी लर्निंग जर्नी अपने करियर को बेहतरीन बनाने के लिए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू रजिस्टर। प्लेयर्स के ऊपर बोली लगती है, ये भी बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लगती है। 20 लाख से 1 करोड़ का जिनका बेस प्राइस होता है जिन प्लेयर्स का, उनकी बिडिंग 5 लाख से आप बढ़ा सकते हो। 1 से 2 करोड़ की बिडिंग में आप 10 लाख से प्राइस बढ़ा सकते हो। ऐसे करके सारी टीम्स कंप्लीट होती हैं और उसके बाद हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग में टीम्स के जो प्लेयर्स होते हैं, जो यूजफुल नहीं लगते उनको, वो उनको रिलीज कर देते हैं और सारे रिलीज प्लेयर और न्यूली एडेड प्लेयर्स में बिडिंग होती है। हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन होता है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, जिसमें टीम्स को 4 प्लेयर्स छोड़ के बाकी सारी टीम्स के प्लेयर को रिलीज करना होता है। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। टीम खरीदना है, सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की फीस होती है, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट, इसके बाद भी पूरे मंथ आईपीएल के जो मैचेस अलग अलग जगह पे होते हैं तो होटल और फ्लाइट्स की टिकट, बहुत सारा पैसा लगता है। और उसके बाद भी जो पैसा टीम्स कमाती हैं उसका 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ जीतने वाली टीम को मिलता है। तो आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। तो आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, आईपीएल की टीम की सबसे पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखा सकता है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास थे, तो उस टाइम पे आपको अगर आईपीएल देखना है तो सोनी पे ही देख सकते हैं आप। इस चीज के लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बिडिंग हुई और 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे। ये जो पैसा आता है ये 50% बीसीसीआई को जाता है और बाकी 50% आईपीएल टीम्स में डिवाइड होता है। पहले इस पैसे में से 20% बीसीसीआई रखती थी और 80% टीम्स को जाता था। धीरे धीरे ये शेयर्स बढ़ा बढ़ा के अब ये 50-50% हो गया है। अब चैनल्स इतना ज्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए देते क्यों हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 के आईपीएल की बात करूं तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में जो आप 10 सेकंड का ऐड देखते हैं उसके 12 से 13 लाख जाते हैं। ऐसा ये अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन 45 डेज के पूरे इवेंट का जब आप टोटल करोगे तो बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसलिए सारे चैनल्स बोली लगाने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता है। कभी उसको डीएलएफ आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल और आजकल अब टाटा आईपीएल बोला जाएगा। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल की बजाय अपनी कंपनी के नाम के साथ बुलवाने के लिए कंपनियां काफी पैसा देती हैं और हर कंपनी चाहती है अपना नाम जोड़ना, इसलिए इसकी बोली लगती है जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने आईपीएल की बजाय डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ दिए। फिर अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ दिए। उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ दिए 2018 से 2022 तक के लिए। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर यह चीज टाटा को दी गई 300 करोड़ पर ईयर में। इसका जो भी रेवेन्यू आता है 60% बीसीसीआई रखती है और 40% टीम में डिवाइड हो जाता है। जिस ग्राउंड में मैच होता है उस ग्राउंड में टिकट प्राइस क्या रहेगा ये होम टीम डिसाइड करती है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और बाकी का जो उस पर्टिकुलर ग्राउंड का एसोसिएशन होता है उसको जाता है। टीम के प्लेयर्स जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें अगर आप कोई भी लोगो या नाम देखेंगे तो उसके लिए ब्रांड पैसे देते हैं। पूरे मैच के दौरान उस ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर कोई भी कंपनी का नाम आप देखोगे, जैसे कि बाउंड्री रोप्स पे, विकेट्स पे, हेलमेट पे, बैट पे, एम्पायर की टी शर्ट पे, जहां जहां भी आप नाम लिखा हुआ देखोगे किसी कंपनी का, वो सब के लिए पैसे मिलते हैं टीम्स को। इसके बाद टीम के ओनर अपनी टीम के प्लेयर से दूसरी कंपनियों के ऐड भी करवाते हैं। जो भी एड्स टीम की जर्सी पहन के प्लेयर करते हैं वो टीम के ओनर के पास जाता है पैसा उसका। इसके साथ साथ हर टीम ओनर के खुद के ब्रांड्स और प्रमोशंस भी होते हैं, वो प्लेयर से ही करवा लेते हैं वो अपनी टीम के। जैसे कि आपने देखा होगा ऐड वो जियो दंदनादन। इसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज होती है। टीम के नाम की टी शर्ट्स, बैट, किट्स, कप्स वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं और इसका सारा पैसा डायरेक्टली टीम के ओनर्स को जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान जाता है विनिंग अमाउंट पे। विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़, जिसमें से 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी का जो 50% होता है वो प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो एक टीम कमाती है उसका 20% उसको बीसीसीआई को देना होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि टीम के ओनर्स बहुत दिल से चाहते हैं कि टीम जीत जाए, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए क्योंकि ये 4 टीम्स जब क्वालिफाई करती हैं तो बाकी टीम्स के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीम्स को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स और एक्स्ट्रा पैसे। दूसरा फायदा यह होता है कि जब टीम टॉप में पहुंचती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है
उसको बाकी टीम्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप के। अब जो पैसा सीएसके एडवर्टीजमेंट का लेती है और जो पैसा पंजाब लेती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो विनिंग टीम होती है उसको एडवांटेज रहता है। दूसरी चीज होती है कि टॉप 4 टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का मौका मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वहां जाने पे उनको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो जो प्रॉफिट सिर्फ आईपीएल तक रहता है वो वहां पे मैच खेलने से और बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल आईपीएल टीम्स घाटे में रही। ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपनी टीम के खिलाड़ियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी थी। डेक्कन चार्जर्स तो उस टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन बाकी टीम्स टिकी रहीं, क्योंकि ये सारी टीम्स के खुद के ब्रांड्स और प्रोडक्ट थे जिनका इन्होंने आईपीएल टीम का यूज करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया। लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स दुगने और तिगने दामों में लिए, सारी टीम्स को प्रॉफिट आना शुरू हो गया और फिर टाइटल, स्पॉन्सरशिप और बाकी एडवर्टीजमेंट के प्राइस भी एकदम से बढ़े। अब जो लोग आईपीएल के इस अरेंजमेंट के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि मेन इनकम इनकी स्पॉट फिक्सिंग से होती है। एक दो केसेस जब राजस्थान और सीएसके 2 साल के लिए बैन हुए, उसके अलावा मुझे कोई भी प्रूफ नहीं मिला जहां पे स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई हो। तो अब ये होती है कि नहीं होती है, ये एक बहस का मुद्दा है।